मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाला मौकापरस्त भी हो सकता है, इसलिए सावधान। मदद करने वालों की नीयत को समझकर ही मदद स्वीकार करें, वरना मौकापरस्त इसका लाभ अवश्य ही ले लेंगे। इस कहानी में क्या अनहोनी हुई जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। मौकापरस्त। रमजान मियाँ एक व्यवसायी थे और शहर में उनकी गिनती रईसों में होती थी। उनके पड़ोस की दुकान वाले मजीद मियाँ अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उनकी पत्नी और बेटी मेरी दुकान के कढ़ाई बुनाई का काम कर दिया करती थी। उनकी 14 वर्ष की एक बेटी भी थी, इसलिए रमजान मियाँ उनके घर पहुँचा और साहिरा जी को सलाम कर बोला, देखो साहिरा जी, मजीद मियाँ जी के जाने का दुख बहुत है हमें। वो हमारे भाई जैसे थे, पर आप चिंता मत करो। अगर किसी भी तरह की कोई मदद की जरूरत हो तो बताना, और आपको बुरा ना लगे तो मेरी अम्मी जान तो बिस्तर पर ही हैं और बीबी को कुछ खुशखबरी होने के कारण पूरा आराम फरमाने का आदेश डॉक्टर साहब का है। देखो, मेरा मकसद आपको तकलीफ देने का कतई नहीं है और मेरी नज़र में आपका मान शाहिदा बेगम से रत्ती भर भी कम नहीं है। अगर आप मुनासिब समझें तो आप चाहें तब घर का काम काज में बेगम शाहिदा का हाथ बटा दिया करें। साथ ही अदीना बेटी को भी बच्चों के साथ मिल जाएगा। और सायरा ने इसके लिए हामी भर दी, परंतु रमजान मियाँ की नापाक नज़र दरअसल सायरा की जवानी और कमसीन अजीना पर थी। और फिर एक दिन उसे मौका मिल ही गया। उसने देखा कि सायरा तो नीचे अम्मी जान के पास मशगूल थी और अर्जीना दूसरी मंजिल पर कढ़ाई के कार्य में लगी थी। तभी रमजान मियाँ ने अर्जीना को समझाने की कोशिश की और ना मानने पर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। तभी साहिरा ऊपर पहुंच गई थी और जोर जोर से शोर मचाकर जग जाहिर कर रही थी। हार कर उसे दरवाज़ा खोलना पड़ा। रमजान बोला, एक तो तुझे सहारा दिया और उल्टा मेरे ही पर इल्ज़ाम लगा रही हो, मेरी बेटी और बीबी के सामने। तू मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है? हरामी औरत, तू खुद बदचलन है और तेरी ये बदचलन बेटी, वो इससे आगे कुछ और बोलता। तभी साहिदा अपनी जलती हुई आवाज में चिल्लाई, रमजान मियाँ, आप नीचे जाएं। रमजान ने देखा कि साहिदा की आंखें जल रही हैं। वो चुपचाप नीचे दुकान में चला गया। अर्जीना अब भी रो रही थी। साहिरा ने अर्जीना से कहा, चल बेटी, अब यहाँ नहीं आएंगे। फिर साहिदा की तरफ देखते हुए बोली, क्या साहिदा बेगम, तुझे भी नहीं दिखाई देता ये सब? तू तो एक औरत है। कुछ भी वह नहीं बोल पाई। साहिदा की आंखें
अब भी बह रही थी। वो रोते हुए बोली, क्या बोल सकती हूँ मैं सायरा, और कहाँ जाएगी तू अगर यहाँ नहीं आएगी तो। सायरा, मैं भी तेरी तरह औरत हूँ, और औरत हमेशा मर्द की ज़मीन ही तो रही है। मर्द जब चाहे उसका सीना चीर दे और जब चाहे उस पर अपनी गंदगी उलट दे। औरत को तो खामोश ही रहना है। साहिरा ने ताना मारते हुए कहा, वाह साहिदा, आपने शौहर को सही साबित करने का क्या खूब बात कही। मतलब यहाँ रोज अपनी और अपनी बेटी की असमत लुटवाऊं? साहिदा ने फिर कहा, साहिरा, मैं कौन होती हूँ किसी को सही साबित करने वाली? ना ही तुझे यहाँ आने या ना आने को बोल रही हूँ। साहिरा, मैं बस ये बता रही हूँ कि मैं एक औरत हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं। हम औरतों को तो कुरान की आयतों में भी कोई सहारा नहीं है, वो भी इन मर्दों की ही ढाल है। सायरा ने अब चीखते हुए कहा, जब तेरी बेटी के सीने पर कोई शैतान चढ़ेगा तब देखूंगी क्या बोलेगी तू। अभी तो तू ये घुस पर लीप ही रही है। साहिदा को ये बात बुरी लगी। वो बोली, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, और अर्जीना के साथ भी कभी अल्लाह ऐसा ना होने पाए। तेरी मर्जी साहिरा, तुझसे बड़ी हूँ और तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है। इस दुनिया में हर औरत तेरी तरह मजबूर है और हर मर्द एक रमज़ान ही मिलेगा। साहिरा को बातें सुनकर बुरा लगा, लेकिन साहिरा को बिना कुछ कहे वह अर्जीना को लेकर अपने घर चली आई। साहिरा आ तो गई थी, पर अब जिंदगी कैसे निर्वाह करे, एक बड़ा सवाल था। साहिरा आज दुकान को देख रही थी। 3 महीनों से सब सामान ज्यों का त्यों पड़ा था। तभी अंदर साहिदा आई। उसे देखते ही साहिदा का चेहरा बिगड़ गया। उसने बुझी सी आवाज में साहिरा से कहा, कैसे आना होगा साहिदा जी? साहिदा ने मुट्ठी में रखे हुए कुछ नोट साहिरा के सामने रख दिए। साहिरा ने उन रुपयों को देखते हुए बेरुखी से कहा, क्यों साहिदा आपा, ये पैसे दे रही हो मुझे चुप रहने को? लेकिन मैं तो चुप ही हूँ। साहिरा, तूने जो काम किया है ये उसके पैसे हैं, तू लेकर आई नहीं थी। साहिरा बेगम ने सख्त लहजे में कहा, रखिए ये पैसे अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। साहिदा की आंखों में आंसू थे। वो रुआसी होते हुए बोली, साहिरा, इतने बड़े बोझ तले मुझे मत दबा, ये तेरी ईमान की कमाई है। हाथ जोड़ती हूँ, इसे रख लें। द एंड। मौका परस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।